ये भी देखो बच्चों का रुझान होता है तभी है ना। तो तीनों बच्चे जिन्होंने भी ये प्रस्तुति डांस की थी, तो ये भी खुद डेली मेडिटेशन क्लासेस करते हैं और स्कूल में स्कॉलर है। ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ इन्हीं चीज़ों में डांस इसमें इंटरेस्ट, ऐसे नहीं। जो छोटी अपनी जानवी कहाँ गई। हाँ, तो ये तो जो है अपना जैसे होता है ना क्लास जंप करते हैं, वैसे करके इसने जंप करके आगे, मतलब कि इतनी होशियार है, 2-2 क्लासेस जंप करके उसने किया है। तो ये सब जो संभव कब है, जब बुद्धि की एकाग्रता हो जाती है, और ये चीज़ें योग से संभव है। परमात्मा की याद में रह के जब हम हर कार्य को करते हैं तब ये चीज़ें संभव होती हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने वो कला सिखाई है जिसको कहते हैं ना राजयोग, जीने की कला सिखाता है। जो राजयोग जो है कर्मेषु कौशलम योग के लिए कहा गया। आपके कार्य में कुशलता आती जाए, अर्थात परफेक्टनेस जो आती जाए, तो वो संभव तभी है जब आप भगवान की याद में रह के खुद को ट्रस्टी समझ के करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि दुनियावी तौर पे बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो काम करने में बहुत परफेक्ट होंगे, मैनेजमेंट करने में भी परफेक्ट होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छी कला है, ये बहुत कम लोगों में होती है। बिज़ी रहते हुए भी इजी रहना, टेंशन न लेना, और अपने कार्य का प्रभाव घर में ना हो और घर का प्रभाव कार्य पर पे ना हो। तो ये कला जो हमें परमात्मा से मिलती है, जिसको कहा जाए कमल की तरह न्यारा और प्यारा। कमल देखो उसके जो फैमिली कितनी बड़ी होती है, उसकी जो इससे निकल के आता है ऊपर पानी पर, लेकिन उसकी जड़ें पूरे तालाब में फैली होगी, कनेक्शन पूरे फैमिली से है, लेकिन फिर भी न्यारा। मतलब कर्म के प्रभाव में जब हम नहीं आएंगे, हाँ, ज़्यादा न लगाव हो, कोई भी स्वभाव संस्कार का जहाँ टकराव होता है उस चीज़ को लेकर के टेंशन ना हो, तो उस चीज़ में भी पॉजिटिविटी ये ले कि हर पैसे के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे ही जीवन में ये चीज़ें आएंगी ज़रूर, लेकिन नेगेटिव से भी मुझे हमेशा पॉजिटिविटी लेनी है, ये हमें सीखना है। तो इसीलिए इस बात पर मुझे एक बात याद आ रही, शायद आपने ये कहानी सुनी भी हो। एक जो छोटा बच्चा होता है, तो वो स्कूल में बैठा होता है अपनी क्लास में। जैसे स्कूल में अलग अलग क्लासेस होती है, अलग अलग पीरियड्स चलते रहते हैं, तो वो बच्चा देखता है कि दूसरे क्लास के बच्चों का खेलने का पीरियड है, खेल रहे, तो उस बच्चे को बार बार उचाटी सी होती कि मैं भी खेलने जाऊँ, मैं भी खेलने जाऊँ। तो टीचर को बोलता है मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, मैं जाऊँ, खड़ा हो जाता है। तो टीचर बोलता है नहीं बेटा बैठ, अभी पढ़ाई का टाइम है। फिर जो होता है, फिर थोड़ी देर के बाद उठता है, तो टीचर उसको डांटता है तुझे एक बार समझाया समझ में नहीं आता, फिर खड़ा हो गया। फिर वो बच्चा बैठ जाता है अनमना सा करके, मुंह ऐसे बना के। फिर थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हो जाता है, टीचर मैं मन नहीं लग रहा मैं जाऊं। तो टीचर उसको एक थप्पड़ लगाता है, कहता है तेरे समझ में नहीं आ रहा है जो तू बार बार खड़ा हो रहा है, अब तेरी पढ़ाई का टाइम है, अब बाहर क्यों जाएगा। तो बच्चा थोड़ी देर रोक के फिर खड़ा होके बोलता है मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तो टीचर बोलता है क्या, अब क्या बात है। तो कहता है मैं अगर झूठ बोलता कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या और कुछ, तो आप मुझे जाने देते या नहीं देते। तो टीचर ने कहा कि हाँ ज़रूर जाने देता।
तो फिर वो बच्चा मासूम तो था ही, बोला फिर तो बहुत बढ़िया ये था, मैं झूठ बोल लेता, सच बोला तो उस दिन मुझे थप्पड़ खानी पड़ी। तो उसका टीचर जो है उसको बड़े प्यार से गले लगाता है और बोलता है कि बेटा देख, कोई चीज़ अगर हासिल करनी है तो उसके लिए कुछ न कुछ कीमत देनी पड़ती है। तो ऐसे तूने थप्पड़ खाई, ये कीमत अदा की, और इससे तुझे क्या मिला? मेरा विश्वास। बड़ों का विश्वास हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है। तो अब मुझे विश्वास हो गया कि तू कभी झूठ नहीं बोलेगा, और ज़िंदगी भर के लिए तुझे ये घटना ऐसी सीख दे गई जो कभी तू झूठ नहीं बोलेगा और तेरा फ़ायदा ही फ़ायदा उसमें होगा। तो ऐसे ही राजयोग हमें हर नेगेटिव में, पॉजिटिव में तो सबको आता है पॉजिटिव सोचना, लेकिन नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना ये एक जीने की कला है, ये व्यवहार है प्रैक्टिकल में। और ये जिसे आ गया वो हर दुख में भी सुखी होगा। उसको शरीर की प्रॉब्लम हो, बड़े से बड़ा रोग हो, तब भी वो बहुत प्यार से उसको झेल जाएगा और उसमें भी खुश रहेगा। और प्रैक्टिकल हमने देखा है, उनके चेहरों से लगता ही नहीं कि इस व्यक्ति को इतनी बड़ी बीमारी है। प्रैक्टिकल की बात है। हमारे पास यहाँ सभा में हमारी माता जी, रोशनी माता जी बैठी है, तो इनके आँखों का ऑपरेशन हुआ, होता है ना वो जो मोती बिंदु क्या होता है, कैटरैक्ट का। तो ऑपरेशन हुआ, जो भी जाते वहाँ पे अंदर तो बड़े दुखी होके चिल्लाते हुए आते, लेकिन माता जी जैसे आई करके ऑपरेशन बिल्कुल शांत। हाँ, उनको डॉक्टर ने भी कहा, औरों ने भी कहा कि भाई आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, तो देखो उनको कुछ ऐसा दर्द नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी। आ जाओ रोशनी माता, ये हमारी यज्ञ माता है, इधर आओ, आगे आ जाओ। ये 30 साल से इस राजयोग का अभ्यास कर रही है। जो प्रसाद अपना आश्रम का बनता है ना हर गुरुवार कोई भी प्रोग्राम का, वो यही बनाती है। माता जी अपना अनुभव सुनाएगी। हेलो, ओम शांति। जब मैं आँख बनवाने गई तो एक भाई था मेरे से भी उम्र में ज़्यादा। वो बोला आप कहाँ जाती हो? मैं बैच लगा रही थी। फिर वो बैच के कपड़े उतार दिए। बोले आपने गलत गाइड कराया, आप ब्रह्मा कुमारी में गए, ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाना था। तो मैं बोली मैं तो बहुत अच्छी जगह गई हूँ। इतने में उसका नाम आ गया, भैया चलो आप आँख बनवाओ। वो गया आँख बनवाओ गया, तो आया जब करता आया मेरा सिर पट गया, मेरा इतना दर्द हो गया, कोई आँख मत बनवा लियो, मेरा इतना दर्द हो गया। क्यों? पहले ही मेरे को कह गया कि आप गलत गाइड कर रखे हो, जो आप ब्रह्मा कुमारी में गए। और फिर मैं गई तो मेरा इतना भी दर्द नहीं, यार मैं शांति से अपने आ गई। ओम शांति। देखो ये जो है प्रैक्टिकल के अनुभव, ऐसे बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। यहाँ हमारे पास कई भाई बहनें बैठे, एक एक का अनुभव आप सुनेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ भागवत में जो चरित्र लिखे गए हैं गोप गोपियों के, जो भगवान के अंग संग के, वो प्रैक्टिकल यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। देह में रहते हुए भी आप देह से कैसे न्यारे रहो, देह के संबंधों को निभाते हुए भी आप उन संबंधों के लगाव में न रहो, झुकाव में नहीं आओ, न्यारा और प्यारा कैसे रहो। ये नहीं कि आपको परिवार छोड़ना है, जिम्मेवारियाँ छोड़नी है, सब कुछ संभालना है। तो इसके लिए हमारे में एक मुख्य धारणा चाहिए, तो वो है प्यार की। हमें रूहानी प्यार करना आना चाहिए।
दुनिया प्यार कहते ही क्या समझती है? दैहिक प्यार को समझती है, लेकिन सच्चा प्यार कौन सा है? जो सुकून दे। और वो प्यार है आत्मिक प्यार। और आत्मिक प्यार का अर्थ क्या है? कितनी भी बड़े से बड़ी गलती किया हुआ इंसान, आपसे दुश्मनी रखता हुआ इंसान, ईर्ष्या द्वेष करता हुआ इंसान भी आपके सामने आए, तब भी उसके प्रति आपकी भावना क्या हो? प्यार की ही हो, इसका भी कल्याण हो, शुभ भावना। ये वही कर सकता है जिसका बहुत दिल बड़ा हो। और दिल किसका बड़ा हो सकता है? जिसका कनेक्शन भगवान से जुड़ा हो। जैसे हमारा पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा है तो यहाँ लाइट आ रही है ना, ऐसे ईश्वर से जब हमारा दिल जुड़ा हो, दिमाग जुड़ा हो, तब हमारे में उसकी वो शक्तियाँ आती है और तब वो भगवान का बच्चा कहने लायक बनता है। तो इसीलिए अपने आप को हम आज के दिन चैलेंज दे, अगर मैं सच्चा भगवान का बच्चा हूँ तो मैं सबको माफ़ करूँ। योग का अर्थ आपको बताया ना, जोड़। अगर सच्चा मैं भगवान से जुड़ा हूँ, सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, आज ये संकल्प लेंगे। इसमें सबसे पहला फायदा किसको होगा? खुद को। जो सुकून आपने खोया होगा जिंदगी में, दूसरे के बारे में सोचते सोचते आपने ये करना शुरू किया, अर्थात आपने सबसे पहले खुद को माफ़ किया। खुद को जो कांटे की तरह चुभा रहे थे, बार बार गलत सोच के, वो काम आपने ख़त्म किया, तो आपको खुद को पहले सुकून मिलेगा, फिर आपके व्यवहार में आने वाली आत्माओं को भी सुकून मिलेगा। इसीलिए मैं समझती हूँ सब ये करेंगे ना, ये संकल्प आज आप करके जाओ। सिर्फ भाषणबाजी हो गई, वो हो गया, नहीं। ये सच्ची गिफ्ट हमने यहाँ से लेनी है और अच्छे संस्कार धारण करने की गिफ्ट हमें किसको देनी है? भगवान को देनी है। ये तो कभी भी किसी के घर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कभी भी हम खाली हाथ नहीं जाते। कुछ न कुछ बच्चों के लिए खाने के लिए ले जाएंगे, कुछ भी नहीं तो 10 रुपए हाथ में पकड़ाएंगे बच्चों के, है ना, होता है ना। तो ऐसे ही आज आप यहाँ क्या गिफ्ट दे के जाएंगे? ले भी जाना है, दे भी जाना है। तो दे जाना है गलत ऐसा कोई संस्कार जो मुझे दुख दे रहा है उसको, और अच्छा ही लेके जाना है, दोनों बातें। ठीक है, तब हम राजयोग का अभ्यास कर रहे, क्लियर है। मतलब खुद पर हम राज्य करना सीख गए। तो पहले हम खुद को तो कंट्रोल करें, फिर बाद में दूसरे को कंट्रोल करें। तो ये जो करेगा वही सुख पाएगा। ओम शांति।